फ्रेंड्स टू द जैक स्टडी सर्कल। और आज हम लोग क्लास 9th और क्लास 9th फर्स्ट लेसन सेट्स, क्लास 11th फर्स्ट लेसन सेट्स। आप अजीब समझेंगे कि स्टेट बोर्ड में जो चीज 9th क्लास में पढ़ा दी जाती है वही सीबीएसई बोर्ड 11th क्लास में इंट्रोड्यूस करता है सेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और बहुत ही सिंपल भी लेसन है। ये सेट एक थ्योरी है जो हमने पिछले वीडियो में देखा ही, पार्ट 1 वीडियो में, कि सेट्स का मतलब कि हम लॉजिकल चीजों को एक साथ रखते हैं। अब हम लोग इस सेट्स की चीज को आगे बढ़ाएंगे। कुछ ऑपरेशंस होते हैं जैसे यूनियन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इन चीजों के बारे में जानेंगे। और आप देखोगे इक्वल सेट्स एक नई चीज आपके सामने आएगी, सबसेट्स एक नया कॉन्सेप्ट सामने आएगा। इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट चीजें हैं जो पहली 2-3 एक्सरसाइजेस आप दोनों चैप्टर्स के कर पाएंगे सेट्स के। और क्योंकि आप जानते ही हैं कि जैक्स मेक स्टडी सिंपलर, लेकिन स्पून फीडिंग से बिल्कुल गुरेज रहता है। तो मैं एक इन जनरल क्वेश्चन लूंगा, उसके बेस पर आपको यूनियन, कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन, इन तीनों चीजों के बारे में बताऊंगा। लास्ट सेक्शन हमारा रहेगा वेन डायग्राम का। तो ध्यान रखिए, एक एक चीज को ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये 10 या 12 मिनट का वीडियो है, लेकिन जितना आप अच्छे से समझेंगे, सुनेंगे, उतना ही ये चैप्टर इजी होता जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सेट होता है जिसमें सारी चीजें होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। मान लीजिए कोई एक यूनिवर्सल सेट में ले रहा हूं, फ्रॉम ए बी सी ऐसे करके जे तक है, ठीक है। आमतौर पे हमारी दुनिया जे पर ही खत्म हो जाती है, जे पर जैक्स। ये यूनिवर्सल सेट है। फिर एक सेट होता है ए मान लीजिए हमने कोई सेट एज्यूम किया, ए बी सी डी ऐसे करके 4 टर्म्स है, ठीक है। बी एक सेट एज्यूम किया गया है जिसका सी डी ई और एफ। अब देखिए ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं। एक होता है यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन मतलब ए यू बी। इसका मतलब यूनिवर्सल नहीं है, यूनिवर्सल अलग से एक सेट होता है, ठीक है। ए यूनियन बी मतलब ए के अंदर आने वाले सारे और फिर बी के अंदर आने वाले सारे टर्म्स लिख दो, सिर्फ रिपीट नहीं होने चाहिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब उसके बाद सी डी ई एफ पूरे लिखने वाला था, बट सी डी ऑलरेडी लिख चुका हूं। मैं क्या लिखूंगा, ई एंड एफ। दिस इज योर ए यूनियन बी। एकदम सिंपल चीज। इसी में ही ए इंटरसेक्शन बी, पहले यूनियन था, अब इंटरसेक्शन। उल्टा यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में कॉमन आ रहा है। मतलब ए और बी में कॉमन क्या चीज है, देखने से ही पता लग रहा है, सी और डी। दैट्स इट, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से हम निकालते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को डैश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब देखो यहां पे ट्विस्ट क्या है। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के बाकी सारे, ए बी सी डी छोड़ दो तो बचेगा क्या, ई एफ जी एच आई एंड जे, पूरे जो यूनिवर्सल सेट। ए डैश निकालते टाइम बी डैश को देखना भी नहीं है हमें, ठीक है ना, बी को कंसिडर करना है। अच्छा बी डैश मान लो हमें निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सी डी ई एफ को छोड़ के बाकी सारे टर्म, मतलब ए आएगा, बी आएगा, सी डी ई एफ चला गया, एफ के बाद जी आएगा, एच आएगा, आई आएगा, जे आएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं यूनियन ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक और चीज है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दूं, ए माइनस बी भी पूछते हैं कभी कभी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए वाले सारे टर्म्स ए बी सी, फिर उसमें से माइनस कर देने बी वाले टर्म। बी वाले टर्म्स बोलते सी डी एफ, माइनस करके मैं जाऊंगा तो सिर्फ सी डी ही माइनस कर दूंगा, ये हटा दूंगा। दिस इज माय आंसर। सिमिलरली बी माइनस ए भी हो सकता है ना, पहले बी के सारे टर्म्स लिख दूंगा, सी डी ई एफ। अब ए वाले टर्म्स माइनस कर दूंगा, ए बी सी डी माइनस करना है तो क्या माइनस करूंगा, सी डी हटा दूंगा, ये है फिर आंसर। इस तरीके से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो दैट इज नोन एज ए माइनस बी या बी माइनस ए यूनियन बी,
ए इंटरसेक्शन बी, ए डैश बी डैश, इस तरीके के टर्म्स होते हैं। इसी में और कॉम्प्लिकेशन में पूछ सकते हैं वो ए यूनियन बी का होल डैश। पहले ए यूनियन बी निकाल लो, जो टर्म्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए यूनियन बी निकाला, ए बी सी डी ई एफ आई, ये छोड़कर डैश लिखा है ना, इसका मतलब बाकी के सारे टर्म्स, बाकी के सारे टर्म जो यूनिवर्सल सेट में आते हैं। ए बी सी डी ई एफ हटा दिया, बचा क्या, जी एच आई एंड जे। ऐसे ही सेम हम लोग निकाल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ये वाले छोड़ के बाकी सारे। इस तरीके के इनको बोलते हैं हम ऑपरेशंस। तो ऑपरेशन ऑफ सेट का मतलब सीधा सीधा सा है कि आपको सेट्स के साथ कैलकुलेशंस करनी है, एडिशन सब्सट्रैक्शन टाइप का ये सिस्टम रहता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखें सेट सबसेट। मान लो यही क्वेश्चन है आपके पास और आपको सबसेट बताने, ए के सबसेट क्या हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबसेट? सबसेट का मतलब होता है जो छोटा सेट, उसको बोलते हैं सबसेट। अब देखो, जैसे मान लो सी एक सेट बनाया हमने, सी इज अ सेट, मान लो सी डी। अब सी डी है सिर्फ, इसका मतलब सी डी इज मतलब सी इज द सबसेट ऑफ ए, बिकॉज सी के अंदर जो टर्म्स हैं वो ए के अंदर भी। अगर मान लो ऐसा दिया ई और जे, नाउ ये किसका सबसेट है? डी बी का सबसेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिकॉज ई तो है लेकिन जे नहीं। सो डी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। जब सबसेट होगा तो हम कैसे लिखते हैं? डी इज अ सबसेट ऑफ बी। अब यहां पे नहीं है, क्रॉस कर, और अगर होगा जैसे कि इस केस में सी इज अ सबसेट ऑफ, इस तरीके से हम लोग निकालते। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि यू हैव बीन गिवन अ क्वेश्चन, कोई एक सेट दिया है और आपको बोलते हैं कि सारे सेट्स निकाल दो, उन सारे सबसेट्स का टोटल को हम लोग पावर सेट भी बोलते हैं। जैसे मान लो बी के सारे सबसेट्स निकालने, पहला सबसेट क्या होगा? सी, दूसरा सबसेट डी, फिर ई, ठीक है। ऐसे ही एफ एक सबसेट होगा, ये सब तो हो गए, चार सबसेट तो सिंपल मिल गए। उसके अलावा सी डी एक सबसेट हो सकता है, ठीक है, फिर डी ई हो सकता है, फिर ई एफ हो सकता है, सी ई हो सकता है, सी एफ भी हो सकता है, और सी डी ई भी हो सकता है। इस तरीके के बहुत सारे सबसेट्स हम बना सकते हैं। आया समझ में? एकदम सिंपल सा है। अगर, और ये पूरे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जो सबसेट्स का टोटल पावर सेट, पावरफुल है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पावर सेट। तो सबसेट एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। फिर यूनियन ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट एंड ए माइनस बी, जैसे कि मैंने बताया। इसी चीज को जो हम लोग ये क्वेश्चन फॉर्मेट में देख रहे हैं, इसी चीज को एक बहुत ही सिंपल तरीके से डायग्रामेटिक फॉर्म में बताया भगवान के समान महान साइंटिस्ट हुए वेन, VENN। तो वेन ने जो बताया वो भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या चीज बताई वेन ने इसके अंदर, वो अब हम देखने जा रहे हैं। तो एकदम सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, इसमें कुछ भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। जो आपको ना समझ में आया हो, आप एक्सरसाइज सॉल्व करके देखें इसकी। जो एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन ना आए वो जरूर मुझे पूछिए। अब देखो, ए यूनियन बी बताना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी बताना है, देन मान लीजिए ए डैश निकालना है मुझे, उसके अलावा बी डैश भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइप के टर्म्स अगर मुझे बताएं तो वेन डायग्राम से कैसे बनाऊं? वेन डायग्राम मतलब एक रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल में क्या होता है? यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर हमेशा हम 2 या 3 सर्कल बनाते हैं। तो ये ए का, ये बी का, ठीक है। ये बेसिक है, हर बार ये बनाना है। क्वेश्चन पूछा ए यूनियन बी, ए यूनियन में शेड किसको करो? दिस इज नोन एज ए यूनियन, एकदम सिंपल, ठीक है। अब वो बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये ट्रायंगल तो पूरा बनाना ही है, रेक्टेंगल। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो शेड किसको करो? दिस इज सिंपल, ए डैश। अब क्या है? ए डैश मतलब ए को छोड़ के बाकी सारे टर्म, ये ए है,
इसको छोड़ के बाकी सबको शेड कर, दिस इज नोन एज ए डैश। सिमिलरली बी डैश, इस वाले को सर्कल को छोड़ के बाकी सब हम सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इनको वेन डायग्राम से भी हम लोग शो कर सकते हैं। एकदम सिंपल है, इसमें कुछ एक टर्म्स आते हैं जैसे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट मतलब जब आंसर आए तो उसके अंदर के टर्म सब सेम हो, ठीक है, उसको इक्वल सेट्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आ रहा है सी डी ई, ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आया ई डी सी। तो ये इक्वल सेट्स हैं क्या? यस, दे आर इक्वल सेट्स। क्यों? क्योंकि टर्म्स इक्वल है, टर्म्स इक्वल होने चाहिए, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो मेन चीजें सेट्स के अंदर जो आपको पढ़नी है, एक बार हम क्विक रिवाइज करें कि सेट्स है क्या चीज का और क्या क्या चीजें पढ़नी है आपको। इसको हम बोलते हैं रेडी रेकनर, या इसको हम चेकलिस्ट भी कहा जाता है कि कोई भी चीज को अगर मुझे चेक करना है कि वेदर आई हैव द नॉलेज ऑफ द फुल सब्जेक्ट और नॉट, तो ऐसी चेकलिस्ट जरूर बनाना सीखिए। सबसे पहले सेट में हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले चीज पढ़ी थी हमने रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। दूसरा हमने पढ़ा था सेट बिल्डर फॉर्म, ये अच्छे से कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने यूनियन के बारे में पढ़ा, यूनियन ऑफ अ सेट। फिर हमने इंटरसेक्शन पढ़ा, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। देन हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने जो पिछली बार पढ़ा था, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, वो थी डेफिनेशंस। सिंगलटन सेट, इनफाइनाइट सेट, ये टाइप थे, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट था जिसे हम नल सेट कहते हैं, ठीक है ना, ये सारे क्या थे? टाइप्स ऑफ सेट। उसके अलावा एक और चीज जो आज हमने पढ़ी है, वेन डायग्राम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सबको शो करने के लिए वेन डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखिए कि एन क्या रिप्रेजेंट करता है, आई क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, आर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पता होना चाहिए आपको। एन फॉर नेचुरल नंबर, आई फॉर इंटीजर, क्यू फॉर रैशनल नंबर्स, डब्ल्यू फॉर होल नंबर्स एंड आर फॉर रियल नंबर। ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज बार बार जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तब हम लिखते हैं x such that x belongs to a natural number and so, तो हमें पता होना चाहिए क्या है, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सब, द क्यू मतलब रैशनल नंबर्स, ऑल नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, होल नंबर्स मतलब जीरो भी इंक्लूड हो रहा है, रियल नंबर्स मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर है स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है। इसके बेस पर जो 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं स्टेट बोर्ड के, उनको 1.1, 1.2, 1.3 ये 3 एक्सरसाइज बहुत आराम से हो जाएंगे। फिर एक हम लास्ट इसी का थर्ड पार्ट करेंगे सेट्स का, जिसमें हम 1.4 प्रॉब्लम सेट कंप्लीट कर देंगे। सिमिलरली फॉर क्लास 11th पहले 3-4 एक्सरसाइज का ये मटेरियल आपके पास तैयार है। 1 आई थिंक 4 and 5 उसके लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, बट जब तक ये वाला होगा नहीं तब तक अगले आपको समझ में आएगा नहीं। एक लास्ट में आपको फॉर्मूला बता दूं, ए यूनियन बी की अगर वैल्यू मुझे निकालनी होती है तो एन ए, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो वो आता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना पड़ सकता है आगे, आगे क्या आएगा तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रखिए और अच्छे से इसको रिवाइज करते रहिए। और जैक स्टडी सर्कल के साथ तो आप देख ही रहे हैं कि सिंपल सिंपल टॉपिक्स को हम और सिंपलर बनाते जा रहे हैं। तो कीप लर्निंग एंड जॉइन जैक स्टडी सर्कल। थैंक यू।